अफगानिस्तान फौरी दहशतगर्द तंजीमों को लगाम डाले। दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह और दो टोक पैगाम। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगान अबूरी हुकूमत को कई बार पैगाम भेजा। दोहा मुआहिदा था, अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दों को इस्तेमाल नहीं करने देगी। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में बेपनाह लोगों को शहीद किया। पाकिस्तानियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अफगानिस्तान पर मुनहसर है, अच्छे हमसाय की तरह रहना है या तनाज़ात के साथ। ये भी कहा कि दौरा बेलारूस में ज़राअत समेत दीगर शोबों में ताउन पर बात हुई। 1.5 लाख पाकिस्तानियों को बेलारूस में रोजगार मिलेगा। नवाज शरीफ की क़यादत में कौम की खिदमत कर रहे हैं। ईरान में कत्ल 8 पाकिस्तानियों के अहले खाना पर कयामत टूट पड़ी। घरों में सफ़े मातम, अहले खाना गम से निढाल। मारे गए मजदूरों में से 6 का ताल्लुक बहावलपुर के शहर खानका शरीफ और 2 का ताल्लुक बहावलपुर की तहसील अहमदपुर से था। मरने वालों में बाप बेटा भी शामिल। इलाके में सोग की फजा। लवाहिकीन अपने प्यारों की मैयतों के मुंतजिर। हुकूमत से जल्द अज जल्द लाशें वापस लाने का मुतालबा। ईरानी हुकूमत पाकिस्तानियों के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करे, सजा दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतालबा। ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, ईरानी हुकूमत बहिमाना इकदाम की वजूहात अवाम के सामने लाए। दहशतगर्दी का नासूर खत्ते में मौजूद तमाम ममालिक के लिए तबाहकुन है। खत्ते में मौजूद ममालिक को मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद करना होगा। वज़ीर आज़म की वज़ारत ख़ारजा को पाकिस्तानियों के अहले खाना से राब्ते की हिदायत। पाकिस्तानी सफारत खाने को मैयतों की बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दामात का हुक्म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, जाँबाहक अफराद की शनाख्त के लिए काउंसलर रसाई मांगी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा, दुख की घड़ी में सोगवार ख़ानदानों के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का भी इजहार अफसोस। ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल की तहकीकात शुरू। ईरान ने दहशतगर्दी को खत्ते के लिए मुश्तरका खतरा करार दिया। तर्जुमान ईरानी सिफारत खाने के मुताबिक ईरानी पुलिस मुलव्वस दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए पुरअज़्म है। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा, ईरानी हुकाम ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। उधर 8 पाकिस्तानियों के कत्ल ने ईरान की सिक्योरिटी पर बड़े सवालात उठा दिए। ज़राए के मुताबिक वाक़ई से साबित होता है बलोच दहशतगर्द तंजीमों की ईरान में महफूज पनाहगाहें हैं। दर्दनाक वाक़या साबित करता है कि ईरान दहशतगर्दों को कंट्रोल करने में नाकाम है। गजा से भरपूर इज़हार यकजहती। कराची में JUI और जमात इस्लामी का एहतजाज। शाहराह फैसल पर जमात इस्लामी की रैली, खवातीन और बच्चों की शिरकत। गजा के शहदा के जनाजों की इलामती मंजरकशी। इसराइली मुजालिम के खिलाफ नारेबाजी। हाफिज नईमुर रहमान ने 22 अप्रैल को शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा का कोई किरदार नहीं, ताकत और दहशत गर्दी का राज है। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर भी फाड़ दिया। JUI का शाहराह कायदीन पर मिलियन मार्च। मौलाना फजलुर रहमान कुछ देर बाद खिताब करेंगे। इसराइल ने गजा का आखिरी फाल अस्पताल भी ना छोड़ा। अल अहली अस्पताल पर वहशियाना बमबारी, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। अस्पताल से मरीजों का जबरी इनखला, जख्मी मरीजों को भी बाहर निकाल दिया गया। 24 घंटों में मजीद 21 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का हमलों में मजीद शिद्दत लाने का ऐलान। मिस्र में जंगबंदी मुज़ाकरात। हमास वफ़द की काहिरा में बातचीत जारी। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुज़ाहरे। कनाडा में हज़ारों अफराद का पार्लियामेंट की तरफ मार्च। लंदन में अमरीकी सफारत खाने के बाहर एहतजाज। मराकश, इटली और स्वीडन में भी इसराइल के खिलाफ मुज़ाहरे और रैलियाँ। कैनाल सिंध के अवाम के जीने और मरने का मंसूबा है। अगर कैनाल मंसूबा बनेगा तो क्या पीपल्स पार्टी खामोश रहेगी? पीपल्स पार्टी 18 अप्रैल को हैदराबाद में तारीखी जलसा करेगी।
टंडो जाम में पीपल्स पार्टी के जलसे से सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का खिताब। कहा, किसी मंसूबे की मंजूरी देने का इख्तियार सदर मुमलिकत के पास नहीं। पीपल्स पार्टी ने माजी में कालाबाग डैम को भी मुस्तरद कर दिया था। फरियाल तालपुर बोली, सिंध के दरिया से नहरें नहीं निकालने देंगे। पीपल्स पार्टी नहरों के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेगी। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो का कहना है कि 2 सूबों के हालात खराब हैं, सिर्फ बिलावल मुल्क बचाने निकले हैं। नहरों के मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज जारी। पीटीआई की खसूसी कमेटी की मंजूरी के बगैर कोई बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करेगा। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में फैसला। इलामिये में कहा गया, 5 रुकनी कमेटी मुलाकात करने वालों की फहरिस्त मुरतब करेगी, जिसकी मंजूरी बानी पीटीआई से ली जाएगी। बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा और इंतजार पंचोता में से किसी एक के जरिए फहरिस्त जेल हुकाम को अरसाल की जाएगी। ये तरीका बानी की हिदायत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक है। केपी माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर वज़ीर-ए-आला केपी का बानी पीटीआई से मुशावरत का फैसला। तर्जुमान वज़ीर-ए-आला के मुताबिक अली बिन गंडापुर कल बानी पीटीआई से मिलने के लिए अडयाला जेल जाएंगे। मुलाकात में हम सियासी अमूर ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर-ए-आला बिल पर हतमी राय लेंगे। पार्टी के अंदरूनी मामलात और इख्तलाफात पर भी बात होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी कांग्रेस के वफ्द से मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल अमरीकी वफ्द की क़यादत जैक ब्रेकमैन ने की। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ देरीना शराकतदार को मज़ीद मुस्तहकम करना चाहता है। ताल्लुकात बाहमी मफादात और कौमी खुद मुख्तारी के एहतराम पर मबनी हो। अमरीकी वक्त ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के किरदार को सराहा। इससे पहले वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीका से पायदार ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत रखते हैं। दहशतगर्दी एक आलमी चैलेंज है। आलमी बरादरी को पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करने की ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, बेलारूस का दौरा बहुत कामयाब रहा। 1,60,000 हुनरमंद पाकिस्तानियों को बेलारूस भेजने पर इत्तफाक हुआ। नवाज शरीफ सियासत में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। नवाज शहबाज शरीफ की लंदन में मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की अंतालिया में कल्चरल शो में शिरकत। तुर्क खातून अव्वल के साथ मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा, तुर्क मलबूसात और दीगर अशिया का मुआयना। वज़ीर-ए-आला पंजाब का तुर्क मलबूसात और अशिया में गहरी दिलचस्पी का इजहार। कल्चरल शो के मुंतज़मीन की मरियम नवाज शरीफ से बातचीत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्क नायब सदर से भी मुलाकात। मुश्तरका तालीमी मनसूबों और मुआशी शराकतदारी को फ़रोग देने पर इत्तफाक। तुर्क नायब सदर को दौरा पंजाब की दावत। पाकिस्तान का ट्रंप टैरिफ पर कोई भी जवाबी इकदाम न करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि अमरीकी टैरिफ से परेशान ज़रूर है मगर जवाबी इकदाम का इरादा नहीं। BBC को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि गैर यकीनी सूरत हाल है और हम सबको सोचना होगा इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कैसे आगे बढ़ें। इजाफी टैरिफ के मामले पर हमें बात करने की ज़रूरत है। अमरीका चीन तजारती जंग पर कहा कि अमरीका तवील अरसे से पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीन से ताल्लुकात भी हमारे लिए अहम है। कराची में ट्रॉलर ने मजीद 2 जिंदगियां छीन ली। न्यू चाली के करीब ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, दोनों मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, दोनों दोस्त और उस्मानाबाद के रिहायशी थे। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। गुज़िश्ता रोज टैंकर की टक्कर से जाँ बहक 4 साल अफान की नमाज जनाजा अदा सुपुर्द खाक कर दिया गया। कराची में रवां साल ट्रैफिक हादसात में 266 अफराद जाँ बहक हो चुके। कराची
कराची की शाहराह फैसल पर फरार होने वाला डंपर ड्राइवर गिरफ्त में ना आ सका। डंपर एसोसिएशन ड्राइवर की हवालगी में नाकाम। शाहराह फैसल पर गाड़ियों को साइड मारते डंपर की वीडियो वायरल हुई थी। तर्जुमान कराची ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि डंपर्स के खिलाफ वसी पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। 142 के चालान, 27 डंपर जब्त और एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। जब तक खिलाफ वर्जी करने वाला डंपर ड्राइवर हवाले नहीं किया जाएगा, कार्रवाइयां जारी रहेंगी। IMF के साथ अगले बजट पर मुज़ाकरात का आगाज आइंदा हफ्ते मुतवक्के। अगले विफाकी बजट के लिए टैक्स तजावीज़ पर काम जारी। नए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को टैक्स मरात ना देने का फैसला। क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर 5 रुपये कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। IMF के साथ कार्बन लेवी के हद और नफाज के तरीक़ाकार पर मुशावरत होगी। नए बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को फ़रोग देने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। वज़ीर ख़जाना ने हालिया बयान में महंगाई बेकाबू होने और FBR में करप्शन का एतराफ़ किया। मोहम्मद औरंगज़ेब के एतराफ़ी बयान ने जाली हुकूमत के दावों का पोल खोल दिया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, वज़ीर ख़जाना जिम्मेदार शख्सियत हैं जिन्होंने जाली हुकूमत के झूठे दावों की हकीकत अवाम के सामने रख दी। पहले 3 रोज़ा ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन का इस्लामाबाद में आगाज। कन्वेंशन 15 अप्रैल तक जारी रहेगा। पहले रोज लोक विरसे में कल्चरल फूड मेला और लोक म्यूजिक का एहतमाम। 15 अप्रैल को कन्वेंशन में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारी शान है। कन्वेंशन का मकसद ओवरसीज पाकिस्तानियों की खिदमात को सराहना है। ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। चंद अनासर को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे के तहत पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कि दुश्मनों की कोई साजिश पाकिस्तान के खिलाफ कामयाब नहीं होगी। कलंदर्स या ग्लैडिएटर्स, कौन मैदान मारेगा? दोनों टीमें HBL PSL में आमने सामने। पिंडी स्टेडियम में टाकरा। कलंदर्स अपना पहला मैच हार चुकी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इवेंट का आगाज जीत के साथ किया। मेगा इवेंट में शायकीन के लिए इनामात का ऐलान। हर मैच में मोटरसाइकिल के अलावा कई इनामात दिए जाएंगे। टिकट होल्डर ऐप के जरिए शिरकत कर सकेगा। कराची किंग्स से शिकस्त। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक ने अपने ही कप्तान को ट्रोल कर दिया। अली तरी ने सोशल मीडिया पर तंज़ी अंदाज में लिखा, लर्न तो हो गया, विन जेम्स वेन्स और खुशदिल शाह ससी को। तनकीदी अंदाज में ये भी लिखा कि चलो कोई नहीं, हमने फील्डिंग तो की। मुल्क भर में 44,000 खानदानों का बच्चों को इंसदादे पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, इनकार करने वाले 44,000 में से 34,000 खानदान कराची के हैं। कराची के तमाम अजला के नमूनों में पोलियो वायरस मुस्बत आया है। वैक्सीन से इनकार करने वालों पर मुकदमे का ऑप्शन मौजूद है। वालिदैन वैक्सीन के खिलाफ मनफी प्रोपोगेंडे पर कान ना धरें। ईरान के साथ मुज़ाकरात दुरुस्त सिमत में हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान के साथ बातचीत दुरुस्त अंदाज में जारी है। ईरान और अमरीका में गुज़श्ता रोज़ ओमान में मुज़ाकरात हुए। दोनों मुल्कों ने मुज़ाकरात को मुस्बत करार दिया। बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। दूसरा दौर आइंदा हफ्ते होगा। अमेरिका के साथ तिजारती जंग आखिरी दम तक लड़ेंगे। चाइना थिंक टैंक के नायब सदर का दो टोक मौक़िफ़। कहा, दुनिया इतनी बड़ी है, अमेरिका पे आकर ख़त्म नहीं होती। अगर अमेरिका मुकम्मल तिजारत का खात्मा चाहता है तो वेलकम। अमेरिका के बगैर भी सूरत हाल से निपटना जानते हैं। ब्रिक्स ममालिक का तिजारती कशीदगी पर इज़हार तशवीश।
पहले चीन पर टैरिफ लगाया, फिर एक कदम पीछे हटाया। ट्रंप बैकफुट पर चले गए। चीन से दरामद की जाने वाली मुतादिद इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर टैरिफ छूट दे दी। स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक अशिया नए टैरिफ से मुस्तस्ना करार। ट्रंप ने कहा इस्तिस्ना की तफसील आइंदा हफ्ते जारी करेंगे। व्हाइट हाउस का कहना है ट्रंप वाजे कर चुके हैं हसास टेक्नोलॉजी की तैयारी में चीन पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। ट्रंप के इकदाम से ताइवान, भारत और दीगर ममालिक को भी रिलीफ मिला। चीन का अमेरिका से गलतियों को ठीक करने के लिए बड़ा इकदाम उठाने का मुतालबा। कहा अमेरिका जवाबी महसूलात मुकम्मल खत्म करे, बाहमी एहतराम के दुरुस्त रास्ते पर आए। जिला कुरम में तमाम बंकर्स मिसमार कर दिए गए। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता 2 माह में मजमूई तौर पर 979 बंकर्स को मिसमार किया गया। कार्रवाई अमन मुआहिदे के तहत की गई। दोनों फरीकैन ने अपने इलाकों में कायम बंकर्स को ख़त्म करने पर इत्तफाक किया था। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कुरम में शहरा की हिफाजत के लिए खुसूसी फोर्स के इस्तेदाद-ए-कार बढ़ा रहे हैं। इस बार अमन का ऐलान होगा तो वो देर पा होगा। कुरम में फरीकैन का एक दूसरे पर एतमाद बहाल हो रहा है। खबरदार, होशियार, हीट वेव आ गई। दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री बढ़ने की पेशगोई। कल से 18 अप्रैल तक सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में हीट वेव का इम्कान। केपी, कश्मीर, जीबी, सेंट्रल पंजाब और इस्लामाबाद का दर्जा हरारत भी 4 से 6 डिग्री तक बढ़ेगा। हीट वेव वाले इलाकों में पारा 48 डिग्री से ऊपर जाने की पेशगोई। बारिश का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। माहिरीन का हीट वेव के दौरान शहरियों से एहतियात बरतने का मशवरा। बच्चों और बुजुर्गों को दोपहर के औकात में घरों में रहने की हिदायत। 10 ममालिक पर मुश्तमिल इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के सफ़ीर लाहौर पहुँच गए। इजलास में 2027 के ECO कैपिटल टूरिज्म का फैसला होगा। लाहौर का नाम भी इस एजाज़ के लिए ज़ेर गौर है। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं उम्मीद है लाहौर पहली बार ECO कैपिटल टूरिज्म का एजाज़ हासिल करेगा। मस्तूंग में लखपास पर BNP का धरना जारी। BNP का धरने के मकाम पर पीर को APC बुलाने का फैसला। सूबे की मजमूई सूरत हाल पर बात होगी। गवर्नर हाउस लाहौर में गैर मुल्की मशरूबात और मसनूआत के इस्तेमाल पर पाबंदी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि फ़लस्तीनियों पर जुल्म देखकर दिल खून के आंसू रोता है। ऐसी तमाम अशिया जिससे इसराइल को माली फायदा पहुंचे बायकॉट करना होगा। नामवर अदाकार और कॉमेडियन जावेद कोंडो इंतकाल कर गए। लाहौर के मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सुहेल अहमद, नसीम मिकी समेत फनकारों की शिरकत। अदाकार तवील अरसे से अलील जनरल अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज थे। 3 बेटे और बेवा सोगवार छोड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जावेद कोंडो के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। मरहूम की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। लाहौर में माधुलाल हुसैन के उर्स की तकरीबात जारी। वफाकी वज़ीर अली परवेज मलिक और सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर की आमद। दरबार पर चादर चढ़ाई, फातिह ख्वानी की। ख़वातीन खिलाड़ी शाही मेहमान बन गई। PCB की जानिब से शाही कला में विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफाइड टीमों के एजाज़ में तकरीब। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आलमगीरी दरवाजे पर टीमों का इस्तकबाल किया। पैंतीसवीं नेशनल गेम्स में सॉफ्ट बॉल विमेन इवेंट 3 से 7 मई तक खेला जाएगा। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के फुटबॉल ग्राउंड पर मुकाबले होंगे। टीमें 1 मई को आएंगी, फाइनल 7 मई को होगा। थर्ड जीप रैली नादिर मक्सी के नाम। ख्वातीन क्लास में अमरीन की टॉप पोजीशन। B क्लास में नुमान ने पहली पोजीशन अपने नाम की। फलक शेर C क्लास और शकील D क्लास के फातेह। जीतने वालों में इनामात की तकसीम। डेजर्ट रैली की रंगारंग इख्तितामी तकरीब।
बात क्या है? ट्रीट लेनी है। असल में मैं जॉब करना चाहती हूँ। अरे हट परे। I think you're falling in love with me. आई एम नॉट फॉलिंग, यू आर पुशिंग मी। वैसे आप मेरी बेइज्जती का कोई मौका छोड़ती नहीं है। आप मुझे मौके इतने फराहम करते कि मैं मिस नहीं कर पाती। ये क्या हो रहा है? जब तक आप इस हवेली से जान नहीं छुड़वाएंगे आपकी हालत नहीं बदलेगी। नवाबों के लिए यही बेहतर है कि वो हवेलियों में पैदा हों और हवेलियों में ही उनका जन्म। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का नया ड्रामा पैराडाइज, दिलचस्प और मुनफरिद कहानी। इकरा अजीज और शुजा सिर्फ पहली बार स्क्रीन पर एक साथ जलवागर होंगे। देखिए पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।